तो डियर हम लोग अब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ और फुली स्ट्रेस्ड बीम के बारे में। तो देखिए कोई भी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब कहेंगे या फुली स्ट्रेस्ड बीम कब कहेंगे। मान लो कि ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोमेंट लग रहा है एम, सपोज डैट, तो ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे होगा, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग हमारा इसका जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे होगा, मैक्सिमम बेंडिंग। ओके, मान लो कि ये बेंडिंग ना होकर यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ रहता, ट्रांसवर्स पॉइंट लोड लगा हुआ रहता, तो भी हमारा मैक्सिमम जो बेंडिंग निकलता वो इसमें निकलता और ये कांस्टेंट रहता। तो जब हमारा बीम में बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या हो, थ्रू आउट सेम हो, इट मीन्स कांस्टेंट हो। मोमेंट जो है थ्रू आउट सेम या फिर कांस्टेंट हो, तो वैसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला बीम हमारा है या फिर फुली स्ट्रेस्ड बीम हमारा है। यानी अ बीम विच हैज सेम बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इसका जो है सेम होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे जितने भी इस बीम में पॉइंट्स आएंगे, मान लो चाहे यहाँ पे पॉइंट्स हो जाए, टॉप लेयर में पॉइंट हो, मिडिल लेयर में पॉइंट हो, है ना, बॉटम लेयर में पॉइंट हो, कहीं पे भी पॉइंट आए, हर एक पॉइंट पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसका रजिस्टिंग मोमेंट है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। तो उस बीम को हम लोग कहेंगे कि उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है या फिर फुली स्ट्रेस्ड बीम हमारा है। सपोज डैट यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया था ये कैंटिलीवर बीम का, ठीक है। अब मान लो कि अगर एग्जांपल ले ले सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर एग्जांपल ले ले तो इस तरीके से हमारा जो है इसका बनेगा। ये रिएक्शन एट ए पॉइंट, रिएक्शन एट बी पॉइंट, और इसमें मिडिल में मान लो कि W लोड लग रहा है, तो इसका एक कोई सेक्शंस लेकर चलेंगे तभी तो इसका मोमेंट हम लोग निकालेंगे ना। तो मान लो सेक्शंस हम लोग ले लिए XX, तो मोमेंट निकालें एट XX सेक्शंस के लिए, तो हमारा आ जाएगा W/2 × X, क्योंकि ये जो W लग रहा है या W जो लोड है ये मान लो कि टोटल लेंथ L है तो L/2 पे लगेगा, तो यहाँ पे WL/2 होगा। अगर मान लो कि टोटल लेंथ 4 था तो उसका हाफ करेंगे तो वहाँ पे W/2 × X हो गया। मतलब जो भी हमारा आएगा उसका यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे। ये X जो है डिस्टेंस बता रहा है कि RA यानी A पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है, जो सेक्शंस हम लोग लेकर चले हैं वो डिस्टेंस हमारा कितना है। तो इस कंडीशंस में अगर सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस निकलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस है ना, सिग्मा बी, वो आ जाएगा mR/Z। यहाँ पे mR जो है ये रजिस्टिंग मोमेंट को दर्शाता है और Z जो है सेक्शन मॉडुलस को बताता है। और हम लोग ये भी इस कंडीशन से हमारा ये हो जाएगा कि mR = सिग्मा × Z हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो वो इक्वल टू के साइन के उस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बट ये तो सही है हमारा, ठीक है, ये होगा। इसके अलावा हम लोग जो है ये सिर्फ हमारा एक स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे जो है बेंडिंग स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको बेंडिंग स्ट्रेस लिखें तो सिग्मा बी के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि स्ट्रेस = सिग्मा बी हम लोग लेकर चलेंगे। और सेक्शन मॉडुलस जो है हमारा क्या हो जाएगा,
BH² हो जाएगा जेड का वैल्यू इस सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो जब हमारा ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा होता है आई बाई वाई, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है आई बाई वाई। तो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिवाइडेड बाई वाई जो है, ये दोनों का जब रेशियो लेंगे तो हमारा BH²/6 फाइनल वैल्यू आएगा जेड का। अब ये वैल्यू आ गया जेड का और सिग्मा का हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये मोमेंट निकालेंगे, यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे। तो ये जो हमारा है इक्वेशन, जो मोमेंट आया था एक्स एक्स से और यहाँ पे जो रजिस्टिंग मोमेंट आया, ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हम लोग एक रिजल्ट पाएंगे कि जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स का, यानी जो डिस्टेंस यहाँ पे एक्स लिए थे और ये जो बीम का हाइट था वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी ये लीनियर सॉल्यूशन हमारा देगा। क्या देगा, लीनियर इसका आएगा। तो जब लीनियर आएगा इट मीन्स अगर हमारा जो हाइट है इसका अगर हाइट हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर हाइट हमारा कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारा इसका x का जो वैल्यू है ये भी लीनियरली वैरी करेगा जैसे जैसे हाइट हमारा बढ़ेगा। इट मीन्स डेप्थ हमारा बढ़ेगा उसका बीम का। अगर इस बीम का टॉप व्यू को अगर हम लोग देखें, ठीक है, टॉप व्यू को देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, है ना। तो ये जो नज़र आ रहा है इस तरीके से, इसमें h अगर मान लो कि ये वैरी कर रहा है, पहले तो लीनियर वैरी कर रहा था, चलो ठीक है, बट अगर मान लो कि ये पैराबोलिक वैरी करे तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में h इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 3w/सिग्मा इंटू b। यहाँ पे b जो है सिग्मा अलग है और b जो है बेंडिंग को नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पे b जो है विड्थ को दर्शा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये जो है आपका बताएगा कब, जब हमारा टॉप व्यू से देखेंगे और हाइट को कांस्टेंट लेकर चलेंगे और h जो है वो पैराबोलिक वैरी करेगा, उस कंडीशंस में ये चीज़ हम लोग जो है हाइट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। अब अगला टर्म आता है शियर सेंटर। तो देखो शियर सेंटर वह सेंटर हम लोग लेकर चलेंगे जहाँ पे हमारा जो हो ओनली बेंडिंग हो ड्यू टू लोडिंग के कारण, कोई भी ट्विस्टिंग हमारा ना हो। मान लो कि ये हमारा बीम है, ठीक है, इस बीम पे मान लो यहाँ पे लोड लग रहा है P, ठीक है। अब इस P लोड के कारण सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो, ओनली बेंडिंग हो, नो ट्विस्टिंग। तो ये जिस पॉइंट पे एक जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग ले रहे थे या सेंट्रॉयड ले रहे थे, तो सेंट्रॉयड और जो शियर सेंटर है ये दोनों सेम होगा इन द केस ऑफ साइमेट्रिक क्रॉस सेक्शन। अगर कोई बीम का क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है तो उस केस में शियर सेंटर और उसका सेंट्रोइडल पॉइंट दोनों सेम होगा, एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। बट अगर अनसाइमेट्रिक क्रॉस सेक्शंस हो जाए, ठीक है, अगर अनसाइमेट्रिक क्रॉस सेक्शंस हो जाए तो उसका जो है शियर सेंटर और जो सेंट्रोइड का जो लोकेशन है वो अलग अलग हमारा हो जाएगा। मान लो कि इसका सेंट्रोइड
यहाँ पे जो है हमारा लाई कर रहा है, बट जो शियर सेंटर है वो सपोज डैट यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है। तो लोड अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तब जाकर इस सेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बेंडिंग जनरेट होगा और उसमें कोई भी ट्विस्टिंग जनरेट नहीं होगा। मान लो कि ये हमारा जो है एक बीम है, कैंटिलीवर बीम, इस पे पॉइंट लोड इंड फ्री इंड पे लगा है, इसका जो हाइट है या जो डेप्थ है वो h है। तो इस कंडीशन में इसमें जो है डिफ्लेक्शंस होगा, है ना, डिफ्लेक्शन होगा। इट मीन्स जब डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग आकर होगा, बट उस बेंडिंग ही सिर्फ आकर हो, उसमें कोई ट्विस्टिंग आकर ना हो, इसलिए जो है शियर सेंटर हम लोग जो है यहाँ पे लेकर चलते हैं। अगर ट्विस्टिंग होगा तो मान लो कि एक तो यहाँ से डिस्टेंस है ये मान लो डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से एक तो यहाँ मोमेंट होगा और ट्विस्ट हो जाएगा तो यहाँ से इधर आ जाएगा, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस करने लगेगा। तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर ट्विस्टिंग हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, मतलब ट्विस्ट भी कर रहा है और बेंड भी कर रहा है, तो वो उसको रोकने के लिए जो है हम लोग शियर सेंटर पढ़ते हैं। और ये मेनली उन लोगों को पढ़ना होता है जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से के सेक्शन में आता है। अगर आप गेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल के टॉपिक में ही सिर्फ ये पढ़ना है शियर सेंटर। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको शियर सेंटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये आज का जो टॉपिक्स था ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।